देखो आज हम लोग वैसे प्रश्न की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो छोड़ा जाता है वो यहीं से छोड़ा जाता है, क्योंकि ना इसका कोई तरीका होता है, इसमें फार्मूले लगाने होते हैं और बच्चों को फार्मूला समझ में नहीं आता है कौन सा फार्मूला लगाएं। तो देखो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए ना वो सारे क्वेश्चन के मैं दर्शन करवा देता हूँ। यही क्वेश्चन देख लो तुम 2021 2024 में पूछा गया, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी पूछा गया जो कि 2019 में है। ठीक है ना, ये 2 नंबर की प्रश्न और ये 1 नंबर की प्रश्न, ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो 2020 में सेम क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर में पूछा गया। आगे बढ़े तो देखेंगे हम लोग फिर अगली कहानी में कि सर ये भी देखिए 2024 का सेम क्वेश्चन, ये देखो सेम क्वेश्चन जो पिछला था ये आपका पूछा गया लिमिट लगाकर, और सेम आगे की क्वेश्चन को देखोगे तो विदाउट लिमिट का क्वेश्चन आपसे पूछा है। विदाउट लिमिट का क्वेश्चन 2024 में पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऐसे सारे क्वेश्चन इसी टाइप का देख लो, 2018 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और सब्जेक्टिव में भी 2022 में पूछा। सारे क्वेश्चन का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा और ये वीडियो के बाद ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, निश्चित तौर पर इसकी गारंटी रहती है। आगे आ जाओ, सेम इसी फार्मूले पे फिर क्वेश्चन पूछा गया 2021 में और 2024 में, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए तो लॉन्ग टाइप में 5 नंबर की सवाल में ये पूछा गया 2021 में, ये 5 नंबर की सवाल है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देख सकते हैं। देखो पिछले फिर साइन स्क्वायर एक्स पूछा है लिमिट लगाकर 2015 में पूछा गया, ये भी आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो आगे अगर देखेंगे तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्यार भरी बातों से और मजा आने वाला इसका सेशन में। तो पहले ये क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है ना। अब यहां पे आता है कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, यही ऑब्जेक्टिव है और यही क्या है सब्जेक्टिव है। तो चीजों को हम कर कैसे पाए ये बताइए पहले। तो जरा ध्यान से देखते हैं, दोनों कंसेप्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आता है ना कि सर पहले ये बताओ कॉट स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछता है tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका भी नहीं फॉर्मूला होता है। और इसी दोनों फॉर्मूले से मिलाकर 4 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कौन सा भी ईयर का उठा करके तुम देख लो। तो 2 को तो ये हो गया और इसी में लिमिट लगा देता है। तो 2 क्वेश्चन है और 2 लिमिट लगाकर ये पूछा गया है, इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा, पूछा गया है। तो 2 और 2 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली सवाल मेरा आपका ये है, तो आप कैसे समझ लेते हैं सर कि ये क्वेश्चन बनना है। तो देखो कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो भाई नहीं होता है तो कुछ ना कुछ उपाय लगाना है। tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो भाई मामला तो बिगड़ गया। अब चीजों को कैसे कर पाओगे, तो इससे हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करे जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम इससे पूछे कि क्या मेरे मित्र तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी है, कोई ऐसा रूप में तुम टूट सकते हो जिससे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो पता ही है क्या बोलेगा कि हाँ मेरे भाई, मैंने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो यानी इसे बनाने के लिए हमें किस रूप में तोड़ना होगा बउआ, तो जो मेरे पास क्वेश्चन लिख रखा है, जो मेरे पास क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, यही मेरा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इससे पहले ब्रेक करो इस फार्मूले पे ब्रेक करो। इससे क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और 1 का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, जो कि मैं पिछला लेक्चर में पढ़ चुका हूं। फार्मूला वीडियो शानदार तरीके से बनाया गया। अगर फार्मूले में तकलीफ है तो फार्मूला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आ जाइए, तो इसे मैं कैसा लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और मेरे मित्र इसे जब हम जानते हैं कि ये 2 लोगों के अंदर dx लगा हुआ है तो ये 2 लोग में बढ़ जाता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx। इतनी बेसिक तो आपने जान रखा है, ठीक है ना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तब हमारी कहानी आसान हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस का के हो जाता है। अच्छा जी, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस कॉट एक्स
और प्लस का के लिखो चाहे मत, सबके बदले लास्ट में के लगा देना। ये बेसिक बात मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर में, नहीं पता है मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगा कौन सा वीडियो देखना। 1 dx का क्या होता है, तो मैंने बताया था 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है x प्लस के। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर 1 कौन थी, तो तुम्हारी x गर्लफ्रेंड थी। ये फार्मूला वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। यानी इसका हो जाएगा ax, सबके इसका भी के इसका भी मिला के सबके 1 के हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन मिल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, सब्जेक्टिव के लिए सेम टू सेम ऐसा बना दीजिएगा। दोनों बन गया यार, कहानी देखो कितना मजेदार हो गया। तो डायरेक्ट यहीं से सवाल सेम टू सेम यही आएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो इस वीडियो में पढ़ाऊंगा ना इसी वीडियो से आएगा आपका। तो यहां तक तो कहानी हो गया, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का आंसर हो गया, सब्जेक्टिव टाइप का। और ऑब्जेक्टिव भी बनाना तो ये है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 21 में और 24 में, ठीक है ना। आइए यहीं तक सारी कहानी क्लियर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। और अभी मैंने बताया कि देखो tan स्क्वायर एक्स रहता है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो सबसे पहले tan स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो मेरे मित्र tan स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बराबर क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का क्या रे बंधु, माइनस का 1 होता है। अच्छा सर आप कैसे सोच लेते हो, अरे मेरे मित्र tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता, तो जाहिर सी बात इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे, स्क्वायर है ना, तो 10th क्लास में जो स्क्वायर वाली फार्मूले पढ़ा है 10th का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे क्या फायदा हो गया कि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरा बन जाता है, क्या बन जाता है प्यारे लाल, कि सेक स्क्वायर एक्स का मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस का के, और 1 का मेरे पास इंटीग्रेशन पता है कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। तो सोचो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसी को जब मैंने फार्मूले में तोड़ दिया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इससे मेरा खेला आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम ये चीज को सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ये 2020 में आया हुआ, तो किस तरीके से बनाए कि मेरा 100 में 100 मार्क्स आए, एक नंबर भी नहीं कटे। तो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले क्या करो ना, क्वेश्चन को सेम टू सेम तुम उतार डालो, सेम टू सेम जो लिखा हुआ, यानी 0 से π/4, 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। इसे तुम ब्रेक करो, इसे मैंने तुमको ब्रेक करने बोला, कौन सा फार्मूला में, ये फार्मूला में ब्रेक करो। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बउआ 0 से π/4, 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। चलेगा चलेगा। जब इसकी इंटीग्रेशन लगाओगे ना तो फिलहाल इसको भुला जाओ, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बउआ, डायरेक्ट इसका सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है tan x, सेक स्क्वायर का हो गया tan x माइनस 1 का क्या हो जाता है मेरे मित्र, 1 का 1 हो जाता, 1 का आपका x हो गया, ठीक है ना। अभी अगर लिमिट लगा हुआ है तो इसमें के नहीं लगेगा, ये बात आपको बेसिक वीडियो से पता होगा। और ये हो गया आपका 0 से π/4, 0 से π/4। कई बार क्या करता है ना, इसी वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ tan स्क्वायर का पूछा है, π/4 नहीं दिया है, ठीक है ना। तो एक में लिमिट लगा करके देता है, एक में बिना लिमिट लगा करके देता है। तो बस फील करने की बात है यार, छोटी सी बात है आपकी। अब जरा देखो प्यार से, अब हमने लिमिट वाली क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक बार आप अपर लिमिट पुट कर दो, सारे में अपर लिमिट पुट करो, तो सभी जगह जब अपर लिमिट पुट होगा तो हो जाएगा tan π/4, tan π/4 माइनस इसके जगह पे होगा तो क्या हो जाएगा π/4। तो एक बार सब में अपर लिमिट पुट हो जाता है, माइनस फिर नेक्स्ट बार में सब में लोअर लिमिट पुट होता है, यानी अब ये वाला सब पुट होगा तो हो जाएगा tan 0 माइनस क्या रे बउआ 0। अब इसी को तुम सॉल्यूशन कर लो मेरे भाई, इसी को सॉल्यूशन कर लो। तो ये आपको ओवरऑल लिखा हुआ tan 45, और बचपन से तुमको पता है कि गुरुजी tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यानी आपकी कहानी कहां पे अटक गई, 1 माइनस ये तो π/4 ही है, π/4, ये आपका आंसर रह गया मेरे भाई। ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, बेसिक आसान बात था। देखो
चीजों को अगर धीरे धीरे समझ पाओगे ना तो पूरी बातें को समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे आराम से फील करके समझो, कोई बड़ा बात है नहीं। आओ जरा आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, ये वीडियो हर साल मेरा आता है और हजारों बच्चे हर साल इस कोर्स लेकर 90+ लाते हैं। निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूं 13 वीडियो मैं बनाता हूं, देखो यहाँ पे लिखा होगा 13 वीडियो में 12th खत्म। हर साल मैं 13 वीडियो बनाता हूं और जब तक ये धरती रहेगा ना, मेरा 13 वीडियो से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी रहती है। जब एग्जाम हो रहा था ना, ये वीडियो इतना चला था ना, लगभग 11,000 घंटा एक दिन में चला था 13,000 वीडियो वाला। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आता उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में कुछ पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट चाहता है कि लास्ट में महीने पढ़कर 15 दिन पढ़कर हम ये 90+ कर सके, तो उनके लिए आता। करना कुछ नहीं होता, आप जाइए प्ले स्टोर पर, ESA जॉब फैक्ट्री नाम का एप्लीकेशन है, वहां पे आप क्लिक कीजिए, वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो कहानी सुने हो ना कि मरता क्या नहीं करता, तो इसीलिए 13 वीडियो उसके लिए बनाया जाता है, एकदम गरीब बेसिक बच्चों के लिए जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। आ जाओ, फिर भी उनकी इच्छा तो रहती है, इच्छा किसको नहीं रहती है। अब देखो tan स्क्वायर, सेम यही क्वेश्चन हमने पीछे बनाया, सेम यही क्वेश्चन देखो मैंने बताया पीछे। इसमें क्या था, इसमें आपका क्या था कि सिर्फ यहाँ पे लिमिट लगा हुआ था, देखो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ था। सेम अगला क्वेश्चन में लिमिट नहीं लगा हुआ। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा, देखो इस साल का क्वेश्चन है 2024 का, लिमिट नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं। और मैंने बोला ना आज का वीडियो से लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से पूछा जाएगा। तो इसे बनाने के लिए तो भाई मैं इससे पूछूंगा, भाई tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, तो इससे हम पूछेंगे कि भाई tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करें, तो tan स्क्वायर एक्स के बदले मैं फॉर्मूला लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स -1। यही दो चीजें एकदम लिख करके मान लो कि tan स्क्वायर दिल रहेगा और cot स्क्वायर दिल रहेगा, तो दोनों को फॉर्मूला में ब्रेक करना होता है, दोनों को फॉर्मूला में ब्रेक करना रहता है। चाहे ये रहेगा तो इसमें ब्रेक कर लो, इस पे मैंने क्वेश्चन शुरुआती दौर में करवाया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जिसे हम ये बना रहे हैं, और ये पहले बना लिए, ऐसा नहीं कि आपके जिंदगी में नया बार आया है। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को लिख लो, tan स्क्वायर एक्स और dx। tan स्क्वायर एक्स को कैसे ब्रेक करोगे मेरे मित्र, तो tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक करने के लिए तुम फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। ये जब टूटेगा ना, जुदा जुदा होगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx। मेरे भाई दोनों का इंटीग्रेशन मैंने याद करवाया है कि बताओ सेकैया किसका हुआ, सेक माने सेकैया, सेकैया किसका हुआ, तो बोलोगे सर टुनटुनमा के यानी tan x के। 1 यानी नंबर 1 कौन थी मेरे मित्र, तो बताओगे कि सर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसी प्रकार कहानी कह कह के मैंने पूरी फार्मूले आपको याद करवाए हैं, ठीक है। तो फार्मूला वीडियो जा करके देख लेना। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा tan x कहां से मेरे मित्र, फार्मूला से, और -1 का क्या हो जाएगा x। लिमिट नहीं लगा हुआ तो लास्ट में लगा दो कि ऑप्शन नंबर किसे जाता है, tan x -cos x, ऑप्शन नंबर बी को जाता है। 2024 का सवाल था, एकदम बेहुदा सा गंदा सा। बस इतना ही कहना है, खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए, फ्री में लेक्चर तो मिल रहा है यार, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ जाइए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से दो शानदार क्वेश्चन, एकदम दो शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है। दो टाइप तो आपका वो हो गया, 4 क्वेश्चन मैंने पीछे बताया, एक tan स्क्वायर एक cot स्क्वायर, 2 क्वेश्चन हुआ, उसी में लिमिट लगा दो, 4 क्वेश्चन हुआ। और यहां से मैं बता रहा हूं ना, यहां से सेम ये क्वेश्चन देखो 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सेम यही क्वेश्चन 2022 में सब्जेक्टिव में पूछा है। यानी नंबर मैटर नहीं कर रहा, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है चाहे तो सब्जेक्टिव में पूछ रहा है। भाई कलेजे में दम पालते हो, ऐसे क्वेश्चन यो चुटकियों में उड़ा देंगे। पहले इसकी मैं फार्मूला आपको बता देता हूं, फार्मूला बता देता हूं, बताने के साथ साथ याद करवा देता हूं। सुनो, 2 फार्मूले सदैव याद रखना, 1 + cos 2x बराबर 1 + cos 2x बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और एक फार्मूला होता है 1 - cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x। बच्चे को सबसे ज्यादा यही फार्मूले याद करने में कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, एक प्लस और एक माइनस है, इसके वजह से एक साइन हो रहा है एक कॉस हो रहा है। तो सर इसे याद कैसे करते हैं, तो चलो याद करने का तरीके बताते हैं। प्लस मतलब तुम समझना तिलक,
प्लस माने तुम समझना तिलक, समझते हो शादी ब्याह में जो तिलक मिलता है 10 लाख 20 लाख 5 लाख, 4 व्हीलर 8 व्हीलर हेलीकॉप्टर भी किरो किरो मिल जाता है। माइनस माने समझना तुम लव विवाह, माइनस माने समझना लव विवाह। अब समझना, अब तिलक तुमको कब मिलेगा, जब अपनी जात में शादी करोगे तब मिलेगा, या तो दूसरी जात में शादी करोगे तब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि तू अपनी जात में शादी करोगे तभी तिलक मिलेगा, यानी इधर है जात कौस के, तो फार्मूले में इधर होगा कौस के, यानी कौस था, कौस में विवाह किया तभी तिलक मिला। अच्छा, लव विवाह कब किया जाता है, जब जात नहीं मिलता, तभी तो लेकर भाग जाते हो ना, तभी तो विवाह होती है ना। तो जब जात नहीं मिलता, यानी कौस के जात था, विवाह किससे होगा, विवाह होगा साइन से। ऐसा कभी सुना है कि लव विवाह कर लिया, उसके बाद सासू माँ के फोन कर रहा है कि ओ सासू माँ हमारा तिलकवा ना मिला है, दीजिएगा नहीं, तो ऐसा कहोगे तो थोड़ा लतिया भी देगी, ठीक है। तो याद करने में कोई बड़ा मैटर होता नहीं। अब यहां से फॉर्मूले कैसे, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहां से बनते हैं आपके पास 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ऐसा बनेगा कि 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, और ये लगा देगा रूट, ये लगा देगा रूट। तो करना कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो। या तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा बउआ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। अब पूछा गया है, चाचा मत बनो, जब मैं बोल रहा हूं ना क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो 1 प्लस कॉस 2x पूछेगा, ऊपर वाला फार्मूला, 1 माइनस कॉस 2x पूछेगा, नीचे वाला फार्मूला। एक तरीके तो इस फार्मूले से इस तरीका से पूछता है, हो सके तो लिमिट भी लगा देगा, तो 2 क्वेश्चन ही 2 गो लिमिट लगा देगा, 4 क्वेश्चन। अच्छा, फिर अगली बार क्या करेगा, फिर अगली बार यही सेम क्वेश्चन आपसे घुरा देगा कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला पूछ देगा, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, कॉस स्क्वायर एक्स पूछ देगा। और यही क्वेश्चन देखो, कॉस स्क्वायर पूछेगा तो यहां से निकल जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स पूछ दिया तो क्या करोगे, तो सुनो, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक नया फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा कि 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, और देखो 2 मल्टीपल में है तो 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए एक और फार्मूला यहां से बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि सर साइन स्क्वायर एक्स पूछ दिया, तब साइन स्क्वायर एक्स, और पूछा हुआ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स पूछ दिया, तब उसका फार्मूला क्या हो जाता है मेरे मित्र, तो देखो यहां से साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बटा के 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो सोचो 2 फार्मूला ही, लिमिट लगा दिया तो 2 क्वेश्चन और, यानी 2 2 4 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन ही, लिमिट लगा दिया तो 2 क्वेश्चन और, यानी कितने हो गए, 4 4 8 क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, निश्चित तौर पे पूछेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं, यही आएगा, भरोसे की बात करो ना, यही आएगा। मेरा कोई भी वीडियो आता है ना, इतना एनालिसिस किया जाता है, पिछला 12-13 सालों का मैंने क्वेश्चन बैंक एनालिसिस किया है। एनालिसिस का मतलब रिसर्च किए हैं कि किस प्रकार से बोर्ड का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद ही मेरी कोई वीडियो आती है। ऐसा नहीं कि आए 10 को क्वेश्चन उठाए सॉल्यूशन कर दिए, अरे भाई तुम्हारी समय बर्बाद करने का मेरा कौन अधिकार होता है। हाँ, फाउंडेशन बैच पढ़ते हो तब तो सारे क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन ये सब जो वीडियो आता है ना, बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से, खाओ मोटा जाओ, पढ़ो बन जाएगा, बस इतना ही होता है। आ जाओ, एसी थोड़ा अपने तरफ कर लेते हैं, गर्मी लग रहा है, आओ। चलो चलो रे मेरे भाई, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बनाते हैं क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो हो गया, बिल्कुल थ्योरी के साथ, कुछ भी लाएंगे ना तो थ्योरी के साथ बताएंगे। अब देखो सेम यही क्वेश्चन, इसकी शक्ल देख के तुमको लग रहा हो कि सर अभी आपने फार्मूला पढ़ाया, कब कब पूछा गया, 2021 और 2024। अरे भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूं ना, 2024 चल रहा है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां से हम बनाते हैं। तो बोलेगे सर अभी आपने लिखाया है, अभी आपने लिखाया मेरे गुरुजी कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर, 1 माइनस कॉस 2x बराबर, मैंने लिखाया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरी फार्मूले मैंने लिखाया 1 प्लस कॉस 2x बराबर, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और तुमको शकल देख के तो भी तो पता चल रहा है ना, डायरेक्ट फार्मूले लिख दो, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दो, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले बनाने का तरीका होता है क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख लो,
और ऑब्जेक्टिव में अगर आपकी दिमाग डायरेक्ट काम कर रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लिखो, कोई बात नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2, दिख रहा ना मेरे भाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा के 2 कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। 2 से 2 खत्म हो गया। और एक बात जान लो, 10th क्लास में पढ़ के आया है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर होता है tan एक्स। अच्छा, सब दिन कुछ बच्चा यही ढूंढता है, साइन बटा कॉस, कहेगा गुरुजी साइन बटा कॉस रहेगा तभी तो tan लिखेंगे। अरे भाई पागल वागल हो रखे हो का, एसी हवा नहीं दे रहा, पागल वागल हो रखे हो का। यहां अगर स्क्वायर रहेगा ना तो साइन बटा कॉस tan हुआ, तो जब साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर रहेगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्यू बटा कॉस क्यू रहेगा तो tan क्यू हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आपका फार्मूला हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और सेम यही क्वेश्चन मैंने बनाया है, पीछे वाली लेक्चर में मैंने सेम ये क्वेश्चन बनाया है। चलो देख लो tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स कहां गया, tan स्क्वायर एक्स बनाया है। तो यहां तक अगर आपको सही सारी बातें सही लगा है ना, तो एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे भी बढ़ जाइएगा। तो आइए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग खुद टिक करके बताइएगा, खुद टिक करके बताइएगा कि सर 8 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बना लीजिएगा। बिल्कुल हम यहां तक तो बता ही दे यार, बना हुआ चीज का ही आपसे कमेंट करवा रहे हैं। कमेंट करना इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि बहुत सारे बच्चे कमेंट देखकर ही वीडियो देखते हैं कि सर ने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बातें कमेंट में लिख दीजिए, कुछ बुरी बातें लगती है तो कुछ बुरी बातें भी लिख दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कहानी कर लेना, 2021 और 2016 का आंसर आपको खुद कॉमेंट बॉक्स में बनाना है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया ही नहीं, बना तो लिया यार। अब ये क्वेश्चन देखो, एक मैंने छोड़ दिया पीछे। अब सेम देखो ये सवाल था, इसे कैसे बनाएंगे गुरुजी, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, सब्जेक्टिव में भी पूछा है। तो चलो सब्जेक्टिव में बना लेते हैं, क्यों कोई क्वेश्चन हम आपको छोड़ दें भाई, मेरी क्या इच्छा है कि आपको छोड़ दें, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। आ जाइए, 1 प्लस कॉस 2x dx, 1 प्लस कॉस dx 2022 में 2018 में, 18 में क्वेश्चन का लेवल अच्छा था इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये क्वेश्चन मुझे बनाना है। तो कहोगे सर अभी तो आपने बताया गुरुजी, अभी तो आपने बताया कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यानी तिलक मिलेगा, तिलक का मतलब होता सेम जात, एक ही जैसा जात। तो अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसे हम लोग बनाएंगे अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो कितने बच्चों के मेंटेलिटी देखो, गांजा वांजा पी के आएगा, लगेगा किस ग्रह पर से आया, स्क्वायर रूट काट देगा। अरे भाई पागल वागल हो रखे हो का, स्क्वायर रूट कैसे कट जाएगा, इसके अंदर तो 2 लोग हैं ना, इसके अंदर 2 लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, एगो संख्या है दूसरा त्रिकोणमितीय फंक्शन है। तो 2 लोग हैं ना, तो दोनों पे पहले रूट चढ़ेगा, दोनों पे रूट चढ़ेगा, एक बार √2 और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार 2 अलग अलग लोग रहेंगे तो दोनों पे रूट चढ़ेगा। अब आपके फायदे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और मेरे मित्र मैंने बताया है कि दुनिया में जितना भी कांस्टेंट संख्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा, उसे घर से पहले बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा √2 बाहर और बचेगा ये cos x dx। और मेरे मित्र मैंने पढ़ाया है कि cos x का इंटीग्रेशन, cos x dx का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है sin x प्लस के, तो इसका हो जाएगा √2 sin x प्लस का के। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। सब्जेक्टिव बनाओगे पूरे तरीके से, जो फार्मूला यूज हुआ है वो भी आपको बगल में मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि स्किप करके निकल जाओगे, बगल में फार्मूला मेंशन करोगे। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेना, ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो आपका ऑप्शन नंबर बी को जाता है, ऑप्शन नंबर बी को जाता है। चीजें बिल्कुल सही है।
हर रोज सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, वही वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर सुबह 8 बजे का इंतजार कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा हर रोज। आगे आ जाओ, सेम ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया यार, आगे आओ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा आपका 2021 में, नंबर कितने भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक होगा ना, क्वेश्चन बैंक में इंटीग्रेशन खोलो और ये 5 नंबर की सवाल है। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स, अभी मैंने बताया कि भाई साहब यहां से भी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। कॉस स्क्वायर एक्स, देखो मैंने इंटीग्रेशन बना रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला देख लो 1 प्लस कॉस 2x बटा का 2। भगवान भी माफ नहीं करेगा, जब इतने पढ़ाने के बाद भी आप नहीं कर पाते हो, भगवान भी माफ नहीं करेगा यार अगर ऐसे गलत काम करते हो तो। आ जाओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स बनाते कैसे हैं, फील कैसे करेंगे सर, तो लो पहले फील कर लो, फील कर लो। देख मेरे मित्र, कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। जब डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो कोई फार्मूला से सोचना कि भाई कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने अभी तक मात्र 4 से 6 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 4 से 6 बातें पढ़ाया है। 6 बातें क्या क्या पढ़ाया है, 6 बातें में मैंने ये पढ़ाया कि डायरेक्ट अगर tan स्क्वायर एक्स रहे तो ये भी फार्मूला से बदल जाता है, फार्मूला से चेंज। tan स्क्वायर एक्स रहे डायरेक्ट फार्मूला से बदल जाता है। दूसरा मैंने बताया 1 माइनस कॉस 2x रहे, फार्मूला लग जाएगा। सब लिख दिए हैं, क्या बार बार बस तुम्हारे दिमाग में, ओवरऑल दिमाग में घुसा रहे हैं, ये भी फार्मूला लगा के बन जाता है। 4 हो गया। छठा आपका कॉस स्क्वायर एक्स रहे, कॉस स्क्वायर एक्स रहे। सातवां आपका साइन स्क्वायर एक्स रहे। तो 2 4 6, 6 में से कोई भी रहे, इसी प्रकार से फार्मूले लग के बन जाता है। तो देखो ये है मेरे पास, तो मैं तो बोलूंगा कि ब्रदर रे कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला ही नहीं होता। तो हम इससे पूछेंगे भाई तू आया कहां से है, तो कहेगा हम आए हैं 1 प्लस कॉस 2x बराबर एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे मित्र अगर तुम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स का यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x और बटा का क्या रे बउआ 2, बटा का 2 हो जाएगा। यही फार्मूले यहां पे लगा और इसको बना लो। 5 नंबर की सवाल है। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, एकदम एग्जाम में भी सेम बनाना है। कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, जिस प्रकार मैंने बगल में फार्मूला को मेंशन किया है उसी प्रकार आपको फार्मूला को बगल में मेंशन कर देना है। चलो तो लगाओ फार्मूला भाई, फार्मूले लगाओगे तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बटा का 2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और क्या रे बउआ dx। और मैंने बताया है कि जो भी संख्या रहे, जो कांस्टेंट रहे उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास देखो 2 संख्या 2 बाहर निकालिए, नीचे में था तो नीचे में ही निकलेगा, ऊपर से कुछ नहीं तो बन तो निकलेगा मेरे भाई। अब तुम लगाओ बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट ही लगाना है, क्यों, क्योंकि स्मॉल तो लगा हुआ। अब आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस 2x और dx, यही कहानी कुछ बचेगा। बोलोगे ठीक है मालिक अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है सर, 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं तो एक बार और तोड़ लो, जुदा जुदा करना आता है तो एक बार और तोड़ लो, नहीं तो इतनी समझदारी तो होना चाहिए ना। cos 2x और बटा का 2, सॉरी बटा का 2 कहां से आया, cos 2x और बटा का dx, बटा का dx। अब मैं तुमको बता दूं मेरे भाई कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कई बार मैंने आपको बनाया कि 1 माने आपकी नंबर 1 गर्लफ्रेंड कौन थी, तो एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए एक्स हो जाता है। दूसरा फार्मूले की बात करो तो cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, तो बोलोगे हो जाता है साइन x प्लस का के। अब बेहुदा बच्चा बोलेगा सर यहां तो आपका cos 2x, अरे पागल पागल हो क्या, हम है ना जी, चीजों को समझो क्या करना है। तो 1/2 हो जाएगा, इसका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और x रहता तो x, मेरे पास है 2x तो यहां हो जाएगा 2x बटा बटा बटा। एक बात अभी तक का याद रखना कि x के साथ में जो भी मल्टीपल रहता है ना बउआ, वो आपका नीचे आ जाता है और प्लस का k हो जाता है।
प्लस का क्या हो जाता है, यही आपकी आंसर है। कभी कभी आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा, आप नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे ना, कोई गलती करने वाला नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सही है, बिल्कुल डिट्टो सही है। मैं बोल दिया ना, मेरा 13 वीडियो आएगा ना, 1300 जन्म बिहार बोर्ड ले ले, यूपी बोर्ड ले ले, इससे बाहर नहीं पूछेगा। 13 वीडियो सब दिन लाजवाब रहता है। अब सेम क्वेश्चन ये देखो 2015 में, और याद है ना ये इसी साल है जिस साल मैंने एग्जाम दिया था 2015, और ऐसा सवाल पूछा था। कुछ ना कुछ तो अच्छा भाई, लॉन्ग टाइप में ये सवाल पूछा था, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप में ये सवाल पूछा था। तो चलो हम इसको बनाते हैं। बनाना क्या हुआ, 2015 का सब्जेक्टिव का 7 नंबर का सवाल होगा या तो 5 नंबर का सवाल है ना। अभी भी यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, एकदम लाजवाब लहराया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कहोगे साइन स्क्वायर को किससे निकालेंगे भाई साहब, तो मैंने अभी बताया 1 - cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अब यहां से तू फार्मूला निकालोगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो निकलेगा 1 - cos 2x बटा का 2। बस एकदम अभी डिट्टो मैंने पीछे बताया यार कि इसी से क्वेश्चन आएगा, और लिख लो इससे कम से कम 6 से 8 नंबर इस वीडियो से खाली आपका क्वेश्चन आएगा। लिख लो अभी से, लाठी में तुम तेल लगा लो, नहीं आएगा तो वही लाठी लेकर आ जाना, गारंटी देते हैं आएगा। इतना एनालिसिस करके मैं वीडियो लाता हूं। आ जाओ, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव बनाना है, तो लिखो सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ, 0 से π/4, और क्या रे भाई साहब, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है जो लिख दो। तो पहले लिमिट तो आपका सेम रहेगा 0 से π/4। फार्मूला हम भी मेंशन किए हैं, आपको भी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में मेंशन करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 - cos 2x बटा के 2 और dx हो जाएगा। चलेगा, चलेगा, आ जाओ। बस एक ही बार हर साल की भांति एक साल कांस्टेंट को आगे लिखो, तो कांस्टेंट को आगे लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये इंटीग्रेशन होगा 0 से π/4, 0 से π/4, और 1 - cos 2x dx, 1 - cos 2x dx। लो भाई ब्रैकेट बंद कर दो। अब करना कुछ थोड़ी होता है, जैसे आप इंटीग्रेशन की सवाल पहले बनाते आए हैं वैसा ही बनाइए, आपका क्या होगा जो बताते हैं। 1/2 का 1/2 होगा। अभी लिमिट को तुम छोड़ दो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन आपका sin 2x हो जाएगा, और बटा के आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से 2 गुना में है तो 2 कहां चला जाएगा, भागा में। लिमिट जो दिया हुआ लिख दो, 0 से π/4 जो लिमिट था वो रख दिया मैंने, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल क्या, ध्यान से देखो, बस जैसे इंटीग्रेशन होता था बेसिक तौर पर मैंने कर दिया। अब आगे आ जाओ, नहीं तो मेरा बेसिक वीडियो फाउंडेशन वीडियो चल रहा है वो कोर्स से पढ़ लो। आ जाओ, पहले हमने पुट करना है π/4। मैं एक छोटी ब्रैकेट ले लेता हूं। बोले सर ऐसा क्यों पाप कर रहे हो, अरे भाई हमको पता है कि एक बार ऊपर वाला लिमिट रखाएगा तो 2 लोग आएगा, फिर नीचे वाला लिमिट रखाएगा तो मुझे ढेर सारा लोग हो जाएगा, तो हम घर को अपना घेर लेते हैं, घर को घेर लेते हैं। तो पहले रखेंगे तो π/4 हो जाएगा, माइनस यही वाला लिमिट यहां पे रखाएगा, तो यहां पे लिमिट रखाएगा तो क्या बनेगा, देखो तो साइन 2 इंटू साइन इंटू एक्स के जगह रखाएगा π/4। अब बटा के आपका क्या है 2, ये 2 दूना के 4 कट जाएगा, बचेगा साइन π/2 और बटा के 2। बचपन से पढ़ाया गया है साइन π/2 माने 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो इस प्रकार मेरा वैल्यू हो जाएगा 1/2। ब्रैकेट बंद कर दो, एक बार ऊपर वाला वैल्यू रखा, एक बार नीचे वाला वैल्यू रखाएगा। नीचे वाला वैल्यू इसका मतलब 0 रखाएगा तो 0 हो जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ पे रखाएगा तो यही वैल्यू यहाँ रखाएगा, तो साइन 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 अब बटा के 2, ये बन जाएगा साइन 0 अब बटा के 2। साइन 0 का वैल्यू मेरे मित्र, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0/2 यानी 0 आ जाएगा, यहां भी वैल्यू 0 आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो, जैसे जैसे मैंने किया है, कोई बड़ा बात बोला ही नहीं है। आ जाओ, 1/2 हो गया। अब ये तो खत्म हो गया मेरे मित्र, यानी π/4 और माइनस के 1/2, यानी आपका जो आंसर आएगा 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो π/8
-1/2 से मल्टीपल करेंगे तो 1/4, दैट इज योर आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बेसिक तौर तरीके से जो बनता है वही बनाए हैं, और ऐसा ऐसा ही वीडियो लगभग आएगा और सारा वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पहली नंबर के ऊपर स्लाइड में आंसर बन रहा, जैसे यही देख लो, एक मेरा इस प्रकार का वीडियो आने वाला, फार्मूला का वीडियो आने वाला। फार्मूला का वीडियो में क्या है ना कि एक वीडियो में आपका टोटल मैथ का फार्मूले हो जाएंगे, कंसेप्ट हो जाएंगे। कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो दो को मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया, ज्यादा पॉसिबल है कि ऊपर वाले पे कांटेक्ट करना। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप कई तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार मेरा वीडियो आते रहता है, रेगुलर लाइव क्लास चलता है मेरे मित्र, और आज हर लोग सुबह हम 8 बजे मिलेंगे और लाइव क्लास रात्रि में चलता है, तो आप अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे भाई मेरे बहन, लव यू। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, ठीक है।